हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया। तो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल शांति फिजिक्स में। तो बच्चों, आज की इस क्लास में चैप्टर सेकंड एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 2.2 नंबर का क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करने जा रहा हूं। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे, ठीक है। इससे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन करा चुका हूं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2.2 अ रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। यानी कि आपको एक हेक्सागोन की बात कर रहे हैं और उसकी साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। हैज अ चार्ज 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टेक्स। यानी कि जो भी उसके वर्टेक्स होंगे सब जगह चार्ज कितना रखा हुआ है, 5 माइक्रोकूलम। चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं बेटा एक हेक्सागोन। तो हेक्सागोन आपने देखा हुआ है, इस तरह का होता है। ऐसे ऐसे बना लेता हूं मैं इसको, थोड़ा सटीक बनेगा। चलिए ये बनाया। अब एक काम करते हैं, इसको इससे मिला देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं, ठीक है बेटा। तो ये तेरा सेंटर हो गया। क्या हो गया तेरा सेंटर। अब देख बेटा, तेरे को एक चीज बता रहा हूँ, हेक्सागोन की एक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को तेरा ध्यान समझना। जैसे मान ले इस लाइन को थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करता हूँ, क्या करता हूँ समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये एंगल तेरा कितना होगा, 60 डिग्री। कितना होगा, 60 डिग्री। और ये एंगल तेरा कितना होगा, 120 डिग्री। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि टोटल एंगल तेरा कितना है, क्योंकि बेटा तेरा टोटल एंगल तो 180 है ना। टोटल एंगल तेरा कितना है, 180 है, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना होगा, 120। देख अब इससे क्या होगा कि ये वाला जो तुमने लाइन ड्रॉ किया है, ये वाला, इस लाइन के ड्रॉ करने से तुम्हें पता चलना चाहिए, इस लाइन के ड्रॉ करने से, देखो ये वाली लाइन की मैं बात कर रहा हूं बेटा, ध्यान देखिएगा। इस लाइन के ड्रॉ करने से देखो, ये यहां से यहां तक का एंगल कितना था तेरा, यहां से यहां तक का एंगल था 120, यही था ना। ये यहां से लेकर यहां तक का एंगल कितना था, 120। तो बता ये वाला एंगल कितना होगा तेरा, 60 डिग्री। और ये वाला एंगल भी तेरा कितना होगा, 60 डिग्री। अब ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है। और बेसिकली जो आपका हेक्सागोन होता है ना, वो एक तरह का इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं उसमें। तो ये 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री होगा। ये भी तेरा कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ये भी तेरा 60 डिग्री होगा फिर। तो ये भी तेरा क्या होगा, 60 डिग्री होगा। और ये भी कितना होगा तेरा, 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि हेक्सागोन में जो भी आप लाइन ड्रॉ करते हैं, जो कि सेंटर से होकर जाती है, ठीक है, उनके बीच एंगल कितना रहता है, 60 डिग्री रहता है। अब 60 डिग्री का एंगल तो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। उसकी क्या खास बात है कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एंगल सेम होते हैं, तो ये वाली साइड उन्होंने दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो ये भी तेरी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। ये भी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। तो मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल में साइड्स भी क्या होती हैं तुम्हारी, सेम होती हैं। अब बेटा इन्होंने ये कहा है कि यहां पर चार्ज रखा है 5 माइक्रोकूलम, और ये चार्ज जहां नहीं सारे वर्टेक्स पर रखा है, एक जैसा चार्ज है 5 माइक्रोकूलम। यहां पर भी कितना है, 5 माइक्रोकूलम। यहां पर भी कितना है, 5 माइक्रोकूलम। यहां पर भी कितना है, 5 माइक्रोकूलम। और यहां पर भी कितना है, 5 माइक्रोकूलम। अब यहां पर एक सिमेट्री देखिए बेटा कि सभी वर्टेक्स पर सेम चार्ज है और सेम चार्ज से सेंटर तक का डिस्टेंस भी सेम है। तो उन्होंने यही कहा है कि इस हेक्सागोन के सेंटर पे हमको क्या निकालना है, यस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। और पोटेंशियल कौन सी क्वांटिटी होती है बेटा, स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए पोटेंशियल जो होगा वो ऐड हो जाएगा। तो चलो निकालते हैं पोटेंशियल। अच्छा, टोटल पोटेंशियल निकालना है, टोटल निकालना है। तो टोटल पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ हेक्सागोन इज, देखिए सेंटर पर निकाला है ना, सेंटर पर देखिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, KQ अपॉन R होता है, यही होता है ना बेटा। लेकिन देख तेरे सारे चार्ज सेम है, ये भी सेम है, तो कितने चार्ज है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 का मल्टीप्लाई कर दे, दिस इज आवर आंसर। मतलब अब कुछ नहीं है इसके बाद कैलकुलेशन, तो वो करके बता देता हूँ। देख K का मतलब क्या होता है, 9 × 10⁻9 होता है, ठीक है बेटा। Q की वैल्यू कितनी है, 5 माइक्रोकूलम में, कूलम में चेंज कर ले, 10⁻6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। R क्या है, 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को क्या में चेंज करेंगे, मीटर में, तो 10 टू पावर कितना हो जाएगा, -5 लेते हैं बेटा। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो ये हो गया 9 6 जा कितना हो गया, 54 हो गया, मल्टीप्लाई ये 5 है, और 10 टू पावर कितना 9, और ये कितना 10 टू पावर -6, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सॉरी प्लस का 3 हो जाएगा। और 10 टू पावर ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 270, राइट। और ये कितना हो गया तुम्हारा 10 टू पावर 4 हो गया, ठीक है बेटा। अच्छा, अगर इसको पॉइंट में आंसर देना है तो पॉइंट में आप कैसे दोगे, यानी कि पॉइंट हमको 2 डिजिट के बाद चाहिए, तो 2.7 × 10 टू पावर यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 6,
मतलब कहने का मतलब ये है 100 का डिवाइड कर दिया, 100 का मल्टीप्लाई किया, तो डिवाइड किया तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा और मल्टीप्लाई से ये यहाँ पर 10 की पावर 4 है ना, वो क्या बन जाएगी तुम्हारी 6 बन जाएगी। तो आपका आंसर आ गया 2.7 इंटू 10 टू पावर 6 वोल्ट। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ इसका कितना आ रहा है। ठीक है बेटा, इसका आंसर यही आ रहा है। ठीक है, तो कोई खास बात नहीं थी। हेक्सागोन की प्रॉपर्टी याद रखिए कि हेक्सागोन में बहुत सारे क्या बनते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड क्या होती है, इक्वल, और सेम चार्ज था और सेंटर पर हमको निकालना था पोटेंशियल। पोटेंशियल सिंपली ऐड होता है क्योंकि उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो सभी के कारण पोटेंशियल सेम आ रहा है। और कितने चार्ज है 6, तो मैंने 6 का मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद तो सिंपल आप सॉल्व कर ही सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। तो प्लीज को पॉज करिए और नोट करिए। बेटा पॉज कर लिया, नोट कर लिया। अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।